Okay, so now we are going to do the second second video on my understanding of Buddhism. So we are discuss going to discuss the different types of meditation which are there in primarily Buddhist tradition, but we may discuss about other types of meditations, maybe in Hindu tradition also. All the meditation of which about which I am aware. ठीक है, तो हम मेडिटेशन डिस्कस करते हैं. तो मेडिटेशन का ब्रॉड मीनिंग क्या है? व्हाट इज़ द ब्रॉड मीनिंग ऑफ मेडिटेशन? सो बेसिकली मीन्स क्लोजिंग योर आइज, सिटिंग. हमारे मन में जो कोनोटेशन ऑफ मेडिटेशन है वो है कि आंखें बंद करके ऐसे करके बैठ जाओ, है ना. क्योंकि हमारे इंडिया के ट्रेडिशन में लोग जो है हमेशा से ऐसे ही बैठे हैं, इसलिए हमारे मन में एक ऐसा एक व्यू है. तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ मेडिटेशन फॉर अस. ठीक है, सिटिंग क्वाइटली, क्लोजिंग योर आइज. बट मेडिटेशन की बाउंड्री बहुत ही लूज है. जैसे सिटिंग मेडिटेशन इज़ नॉट द ओनली टाइप ऑफ मेडिटेशन, वॉकिंग मेडिटेशन भी होता है. ठीक है, एंड क्लोजिंग योर आइज टिबेटन ट्रेडिशन में नहीं मानते. ठीक है, तो ऐसे करके अलग अलग ट्रेडिशंस में देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिटेशंस, एंड इसलिए हम बहुत मुश्किल है टू डिफाइन मेडिटेशन करेक्टली. बट बेसिकली यू नो एंड आई नो व्हाट इज़ मेडिटेशन ब्रॉडली. ठीक है, तो यू कैन डू क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स सिटिंग क्वाइटली एंड क्लोजिंग योर आइज. तो आंखें बंद करके भी हम जो है बहुत सारे चीज़ें कर सकते हैं ना. मतलब बहुत कुछ है जो हम आंखें बंद करके बिना हिले डुले कुछ कर सकते हैं अपने माइंड के अंदर ही अंदर. तो वो बहुत सारी टाइप्स ऑफ मेडिटेशन बना सकता है, क्योंकि किसी को नहीं पता आप आंखें बंद करके अंदर कर क्या रहे हो. लेकिन इफ़ यू आर मेडिटेटिंग, तो we can categorize based on what activity you are doing inside your mind. Okay, and what is the boundary between meditation and non meditation? जब आप ज़्यादा meditate करने लग जाओगे and you will try to meditate and bring your meditation into your life, then the boundary will become very loose between what is meditation and what is not meditation. ऐसा confusion आ सकता है. तो we are going to study many kinds of meditation today. We are not going to go into detail, but we are going to just look at the list. So different types of meditations. So first type of meditation that I will discuss is mindfulness meditation, vipassana. Now this is, in a way, those who are in the spiritual area, this can be called the king of meditations, the supreme meditation. And it is also called in Buddhism Ek Yan Marg, the only way to do real meditation. You can say the only way, or you can say the way to meditate. Okay, सो इतना इम्पोर्टेंस इसको दिया है एटलीस्ट बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस में. हर बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में नहीं दिया, तो मतलब मेजर बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में इसको बहुत इम्पोर्टेंस दिया है. सो इसका नाम विपासना से भी जाना जाता है, माइंडफुलनेस भी है, एंड ये सब जो भी है आप इसको अलग अलग नाम दे सकते हो. लेकिन दिस इज़ डिराइव्ड फ्रॉम बेसिकली सतीपथाना सुट्टा ऑफ बुद्धा. तो वैसे तो आप किसी मेडिटेशन पे ओनरशिप नहीं रख सकते. ऐसे तो कोई नहीं है कि विपासना पे भी बुद्धा की ओनरशिप है. पर अगर आप थोड़ा सा मतलब अपने रिलीजन में मतलब बायसनेस हटाएंगे, तो मेरे ख्याल से विपासना जो है आप कह सकते हो कि और ट्रेडिशन, कहीं भी और ट्रेडिशन में इतनी क्लैरिटी से नहीं बताया है कि विपासना के बारे में जिस क्लैरिटी से बुद्धा ने बताया है. तो यू कैन से दैट दिस इज़ बुद्धाज वे ऑफ मेडिटेशन, बुद्धाज gift to the world. Okay, so this can be done in many ways. Walking meditation है, sitting है. ठीक है, एंड सिटिंग में भी जस्ट सिटिंग टाइप का है जिसमें zen स्टाइल में है, जिसमें यू आर जस्ट सिटिंग एंड जस्ट बीइंग विद योर सेल्फ. And then there is another style which is practiced in Theravada, that whatever you are doing, you are naming that.
Okay, main activity. If you are thinking, you are saying thinking. If you are feeling pain, and that is the most prominent sensation, most prominent thing that you are coming to know, then you'll say, okay, pain. So whatever is most prominent in your experience, that you name. So that type of meditation is there. And then of course walking meditation is there. So these are some of the ways to meditate. And of course goenka meditation is there, in which you do first anapanasati, another type, another breathing meditation, and then you do this. But to, if you can understand mindfulness और उसकी benefit, उसका taste you can get, then that is the most beneficial uh, thing that can happen, one of the most beneficial things that can happen, and most disastrous also in some ways, one of the most disastrous meditations, I would say, in a way. Why is vipassana disastrous? बिकॉज आपका वर्ली लाइफ में ना ये हिला देती है आपका माइंड, अंदर से लोग क्यों अंदर से ख़राब हो जाता है माइंड जो है उसमें कुछ फिर वो स्पिरिचुअल हो ही जाता है, फिर उसके बाद वो नॉन स्पिरिचुअल नहीं रह पाता है, और उसके बाद आप नॉर्मल लोगों की आंखों में पगला जाते हो, एक तरह से कह सकते हैं. तो अगर आप विपासना अच्छे से करते हो तो यू बिकम ए मेडिटेटर, रियल मेडिटेटर. सो विपासना बेसिकली, बट यू हैव टू ट्राई. विपासना के ऊपर और वीडियो भी बनाएंगे ताकि हम और अच्छे से डिस्कस करें. लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड विपासना इज़ बेसिकली स्पीकिंग ट्रूथ. So that is one aspect of vipassana, one way to see it, but we can discuss it in more detail. Difficult to do, करने में मुश्किल है. बातें तो कितनी भी करा लो, लेकिन करने में it is very difficult. Not very difficult actually, करने में है भी easy, but थोड़ा सा करता नहीं आदमी. बेसिकली करना को तो कर सकते हैं, लेकिन करता नहीं ना, दैट इज़ द प्रॉब्लम. हम भी, मैं भी, मतलब वही बातें कर सकते हैं, थ्योरी बना सकते हैं, बट टू वॉक द पाथ, दैट इज़ द होल डिफ़िकल्टी अबाउट डूइंग विपासना, दैट यू विल नॉट डू इट. दैट इज़ द ओनली थिंग. Then we'll discuss about another type of meditation, that is compassion types. Okay, you can develop metta means friendship, developing a mind of friendship with others. Okay, तो अब आप इसको कितना डीप तक लेके जाते हो, ये दिस डिपेंड्स ऑन यू. ओके, हाउ मच आर यू गोइंग टू डू इट, हाउ मच आर यू गोइंग टू पुट एफर्ट. अपने दिमाग में कितना आप जो है दूसरे के साथ इक्वालिटी सेट कर पाते हो. सो इन थेरावेदा ट्रेडिशन मेटा प्रैक्टिस इज़ हाईलाइटेड, एंड ब्रह्म विहारा इज़ like even better than just giving metta. It is even better if you do Brahma Vihara, which has 4 qualities. 4 qualities are friendliness, loving kindness, and then compassion, and third is equanimity, and fourth is joy, or actually third is joy and mudita, and fourth is equanimity. So these 4 qualities, if you develop in your mind, and you can go very deep, खासकर equanimity के मामले में, and खासकर even joy के मामले में, there is lot of scope for us. And even metta मतलब friend, loving kindness and compassion, there is lot of scope to purify your brain. हमारे brain इतना narrow हो जाता है, और उस narrow mindedness से it becomes broad minded. Okay, so that is the benefit of doing Brahma Vihara. Okay, then in Tibetan tradition, equivalent to Brahma Vihara and metta is one of the best, one of the very good this kind of compassion development practice is equating and exchanging self with others. Okay, so this is also very good practice, that you think that other person is also just like me, and he is also as living as me. His problems are similar to me, similar to my problems, and his happiness is similar to my happiness, and so we are actually all same. And when you equate and exchange yourself with others, and you can put yourself in others'
Shu and others, and if you can see his perspective, so that you can develop by equating and exchanging self with others. Okay. And considering all beings as your mother is another kind of meditation for developing compassion. Not my favorite. My favorite is actually out of these Brahmvihara and equating and exchanging self with others. These are my one of my favorites in compassion development. Okay. And so the first two are very important meditation: mindfulness and compassion, developing compassion. In Buddhist traditions, these meditations are very much stressed, but Shamtha meditation is there in almost all traditions. Okay, type of Shamtha is there in almost all traditions. So in Shamtha, in if you want to do in Buddhist way, you can do Anapanasati, which is concentrating on breath and keeping your mind on the breath. So actually Anapanasati is a type of Vipassana also, and it is a type of Shamtha also. So it depends upon what is your primary focus. Do you want to stay present, or do you want to stay on the breath? That will decide whether your Anapanasati is turning out to be a Vipassana, or whether your Anapanasati is turning out to be a Shamta. If you stay on the present, then it is turning out to be a Vipassana. If you are focused on just staying on the breath and not wavering, but you sometimes get lost and you don't care whether you are there really or not there, and your being here and now is not developing, then you can say I'm doing Shamta and I'm not doing Vipassana. So concentrating on chakra is also a kind of, हमारे बॉडी में चक्रा होते हैं. वैसे तो शुरू के जो नए नए बिगनर्स होंगे उनको लगेगा कि चक्रा होते भी है, चक्र क्या होता है, लेकिन हमारी बॉडी के यू कैन से एनर्जी सेंटर्स हैं. जैसे कि यहाँ पे एक एनर्जी सेंटर है, यहाँ एक एनर्जी सेंटर है, गले में एक एनर्जी सेंटर है. तो ऐसे करके हमारी बॉडी के डिफरेंट एनर्जी सेंटर्स हैं. एंड उन एनर्जी सेंटर में इवन इफ़ यू पुट अवेयरनेस इन दोज एनर्जी सेंटर, थोड़ा सा बेनिफिट तो मिलता है. ठीक है, लेकिन ये मेडिटेशन तो है, और इसमें कितना आप डीप जाते हो उसके ऊपर आप पे भी बहुत डिपेंड करता है. पावरफुल भी है, पर हमें पावर से मतलब नहीं है, हमें थोड़ा विजडम से मतलब होना चाहिए. तो ज़्यादा पावर सीकिंग कभी कभी लॉस भी कर सकता है ना, तो थोड़ा सोच के चक्रा मेडिटेशन करना चाहिए. और उसके बाद जो है कंसंट्रेट, तो बेसिकली किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे, बुद्धा की इमेज पे कंसंट्रेट करो कि किसी एक ऑब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करो, ब्रेथ पे कंसंट्रेट करो. अगर आप एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे हो बहुत देर तक, so that turns out to be Shamtha meditation. And if you are not concentrating on one object, then it is not Shamtha meditation. Then there are visualization type of meditations, जैसे कि Tibetan meditation. तो उसमें क्या है, आप इमेजिन भी करते हो. तो शुरू में वो इमेजिनेशन होता है, और बाद में वो कलर लाने लगता है, अपने ही साइकोलॉजिकल कलरिंग हो जाती है उससे. तो जैसे कि you will imagine a refuge tree and you will imagine you are practicing with everyone. ठीक है, तो ये सब शुरू में एक थेरावेदा बुद्धिस्ट को बहुत अजीब लगेगा. एक जो थेरावेदा पाली ट्रेडिशन से आ रहा है उसका अजीब सा लगेगा कि ये तो सब सोचना है, और ये विपासना तो नहीं है. विपासना इज सीइंग थिंग्स एज दे रियली आर, एंड दिस इज जस्ट विजुअलाइजेशन. सो दिस इज बिकमिंग एक्चुअली साइको इन ए वे. सो बट क्या टिबेटन मेडिटेशन सही है, क्या गलत है, ये कहना मुश्किल है. क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में टिबेटन मेडिटेशन में भी जब हम विजुअलाइजेशन करते हैं, और अगर आदमी ठीक अंडरस्टैंडिंग के साथ करे, तो वो समझ पाता है कि एक्चुअली जो विजुअलाइजेशन में कहा है वो रियलिटी है, और जो हम सोच के बैठे हैं वो रियलिटी नहीं है. ठीक है, तो जैसे कि हम सोचते हैं कि विजुअलाइजेशन में कि बुद्धाज आर अराउंड अस, तो क्या बुद्धा हमारी चारों तरफ हैं भी, हमें तो नहीं दिख रहे. बट इन ए वे यू कैन से दैट गॉड इज़ ऑलवेज देयर टू protect you, help you and guide you. But so this kind of meditation will make you feel that it is true, that if you
are going to walk on the right path, then gods will protect you. Okay, so basically these meditation of visualization requires little bit of wisdom also. वरना आप करे जाओ, मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ यू डोंट हैव विजडम एंड आप करे जाओ तो कुछ इतना बेनिफिट नहीं आएगा. बट इफ़ यू अंडरस्टैंड कि अच्छा 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 इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये होता होगा, then you can develop. So if you are not that advanced, then don't do too much, because if you are going to go by blind faith कि कहीं ना कहीं क्लिक करेगा, तो फिर वो अच्छा, मैं अच्छा नहीं मानता. मैं मानता हूँ स्टेप बाय स्टेप यू गो. जितना अंडरस्टैंडिंग बन रहा है, जो दिखाई दे रहा है, उतना यू वॉक. ठीक है. सो if you have faith, then you do it. Okay, but if you are then stuck, then you can leave it. मैंने तो ऐसे ही किया कि आई हैड फेथ, ट्राई किया. ट्राई नहीं करूँगा तो पता कैसे चलेगा, तो ट्राई किया और ट्राई करके मुझे अच्छा भी लगा और पूरा फेथ भी नहीं आया. तो आई नॉट 100%. जब मैं वही काम माइंडफुलनेस से कर सकता हूँ, मेडिटेशन कंपैशन से कर सकता हूँ, तो विजुअलाइजेशन में थोड़ा जब, और विजुअलाइजेशन जब समझ नहीं आ रहा है कि उसका इनर पर्पस क्या है, तो इट इज़ बेटर टू नॉट डू. then there is contemplation. Contemplation is a difficult word. Basically it means thinking, सोचना. तो कुछ लोगों को सोचना अच्छा भी है, कभी कभी अच्छा भी है, क्योंकि सोचना जो है, excessive thinking and deeply thinking helps in development of right view, which is one of the eightfold path का एक path है. ठीक है. one of the primary aspects, beginning aspects, जो आपका सबसे पहले ही आता है, समासम दृष्टि है ना, सम्यक सम दृष्टि. तो शुरू में ही आपको जो है सही सोच, सही दृष्टिकोण होना चाहिए आपका. तो इसलिए एक्सेसिव थिंकिंग ऑन सम गुड थॉट्स helps in developing right view, which will also benefit in your meditation. पर बेसिकली थिंकिंग मेडिटेशन जो है उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की प्योर विपासना है एक्चुअली. और लोग सोच सकते हैं आसानी से, उस आसानी से आप विपासना नहीं कर सकते. तो आई वुड से इफ़ आई हैव टू रेट मेडिटेशंस, माइंडफुलनेस इज़ टॉप, कंपैशन इज़ सेकंड, देन कंटेम्पलेशन इज़ थर्ड आई वुड से, क्योंकि क्षमता में से होती ही नहीं है, मेरे खुद का वीकनेस है. विजुअलाइजेशन रिक्वायर्स लॉट ऑफ विजडम. बिना विजडम के विजुअलाइजेशन करना मुश्किल है. और क्षमता जो है इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर, बेसिकली इफ़ यू वांट पावर, इफ़ यू रियली वांट पावर, क्षमता इज़ गुड, बट पावर शुड नॉट बी sought after. You should seek wisdom and you should seek compassion. एंड पावर जो है, जितना आपका कंपैशन एंड विजडम डिमांड करती है पावर, यू शुड ओनली सीक दैट मच पावर. इफ़ यू सीक टू मच पावर एंड यू डोंट हैव विजडम, तो बाद में ऐसा गिरोगे कि पूछो मत. और दूसरी बात, ये पावर होती भी है, चक्रा में देख देख के क्या ही अटेन कर लोगे वैसे भी. तो कुछ होने भी नहीं वाला और करना भी ज़रूरी नहीं है. ठीक है. तो कंटेम्पलेशन जो है अलग अलग टाइप की होती है. थिंकिंग, तो यू कैन थिंक अबाउट एनी थिंग. ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ जो पॉइंट्स दिए हैं वही है. यू कैन बेसिकली थिंक डीपली अबाउट एनी थिंग. बट जो 4 चीज़ें कही हैं, जो कि मतलब फेमस है, इट इज़ कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, कंटेम्पलेशन ऑफ प्रेशियसनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, which balances the contemplation of death, and contemplation on impermanence, and contemplation of circle of life and death. कि ये चक्री चली जा रही है और मेरे को इससे जो है बाहर निकलने का आपको फीलिंग ही नहीं आएगा, क्योंकि आपको चक्री का फीलिंग ही नहीं आएगा. तो ये जो चीज़ है ना, इसके लिए इसका कंटेम्पलेशन करने से आपके माइंड में वो थॉट्स ग्रो करती हैं. एंड ऑफ कोर्स जैसे फॉरगिवनेस मेडिटेशन होंगे, दैट इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ contemplation. So these are basically thinking.
बट ये जो मेडिटेशन है, कंटेम्पलेशन को मैंने कम मार्क्स क्यों दिए और माइंडफुलनेस को मैंने ज़्यादा मार्क्स क्यों क्यों दिए? क्योंकि सोचने वाले कौन है? सोचने वाला आप ही हो, ठीक है? सोचने वाले आप ही हो। तो आपके अंदर ही अगर कुछ गड़बड़ होगा ना, जो आपकी गड़बड़ बहुत आपके नाक के पास होगी, आपके एकदम ही अंदर के अंदर आपके इतने पास होगी, आप देख नहीं सकते जिसको, वो गड़बड़ आपको कभी भी अपनी सोच में दिखाई नहीं देगी। जिस गलत सोच के साथ आप बचपन से हो, उस गलत सोच में आप गलती ढूंढ नहीं पाओगे। इसलिए आप जब कंटेम्पलेट भी करोगे तो आप गलत गलत कंटेम्पलेट कर लोगे। जैसे लोग कर्मा की के ऊपर कंटेम्पलेट करेंगे और बोलेंगे तो तुम्हें दुख हो रहा है तो तुम्हारा ही कर्म है, और उसको गलत तरह से यूज़ कर लेंगे, ठीक है? सो दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ कंटेम्पलेशन इन ए रॉन्ग वे. So to make your contemplation right, you need right arrow, and right arrow in the right direction. So with that arrow in the right direction will come from vipassana. That is why vipassana is actually king of meditation if done correctly. वैसे करने में तो सबसे नॉन बेनिफिशियल लगेगी आपको, नॉन बेनिफिशियल अगर करोगे, कभी कभी स्टेगनेट हो गए तो कुछ ईयर्स तक वो स्टेगनेशन की वजह से वो आपको बिल्कुल ही लगेगा कि फालतू मेडिटेशन सबसे फालतू है. बट सीरियसली इफ़ यू कैन डू इट करेक्टली एंड इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड इट्स एसेंस, आई वुड से इट इज़ द किंग ऑफ मेडिटेशंस. बट कभी कभी ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, फिर हट नहीं पाते, तो फॉर दैट यू समटाइम नीड्स कंपैशन. जब आपका दिल बड़ा होगा, आपका दिल ओपन होगा, सॉफ्ट होगा, एंड आपका कॉन्शियसनेस थोड़ा वाइड होगा और आपका जॉय थोड़ा ज़्यादा होगा, देन इवन योर माइंडफुलनेस भी विल हैव डीपर क्वालिटी. थोड़ा इजी भी होगा माइंडफुल होना. बट अगर आपके पास माइंड भी नैरो है और दिल भी छोटा सा है और खुद ही चिड़चिड़ है, पहले से चिड़ हो रखी है सारे माइंड में, तो फिर जब आप विपासना भी करोगे तो आप शायद पकड़ ही ना पाओ, है ना, ठीक से नहीं कर पाओ. सो कंपैशन विल हेल्प यू इन फीलिंग गुड. एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फील गुड बाय कंपैशन. योर इम्यूनिटी विल इम्प्रूव बाय कंपैशन. हम जो है आजकल कोरोना का टाइम है, ठीक है, हम वैक्सीन पे डिपेंडेंट हैं, हम कोई भी दवाई लेने को रेडी हैं, दुकान डॉक्टर जो दवाई बोलेगा हम खा लेंगे, ठीक है, लेकिन अपना इम्यूनिटी पे हम वर्क करना नहीं चाहते. तो सारे से स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस आजकल यही बोल रहे हैं कि अपना इम्यूनिटी का तो कुछ करो. तो उसमें थोड़ी सच्चाई भी है कि क्या हमेशा इम्यूनिटी बाहर से ही लोगे? क्या अपने अंदर जो गलत है उसको ठीक नहीं करोगे, उसके बारे में नहीं सोचोगे? तो अगर आप उसके बारे में सोचोगे कि हमारे अंदर भी तो चिढ़ मच रही है, वो दिल में जो चिढ़ मच रही है उसको भी तो हटाना है थोड़ा. उसको हटाओगे तब तो आपके अंदर एक मन में खुशी आएगा, और वो खुशी जो है आपके मन में डिजीज़ को भगाएगा. तो ऐसा नहीं है कि यू कैन नॉट फाइट कोरोना वायरस विद मेडिटेशन. यू कैन फाइट कोरोना वायरस विद जस्ट मेडिटेशन. इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू डू. पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ दवाई मत लो. मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है, वो डिमांड करती है कोई दवाई लेना, तो दवाई लो. पर आप ये समझो कि मेडिटेशन से भी वो सॉल्व हो सकता था, लेकिन आपने मेडिटेशन इतना डीपली किया नहीं है, ठीक है, इसलिए नहीं सॉल्व हो रहा है. वरना लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना कोरोना वायरस बोल रहा हूँ, कैंसर अपना मेडिटेशन से सॉल्व किया है. ऐसे भी लोग हैं अनीता मूरजानी करके एक है, जिन्होंने कैंसर अपना मेडिटेशन से सॉल्व कर लिया, अपने माइंड को स्टडी करके सॉल्व कर लिया. तो ज़रूरी ऐसा कुछ नहीं है कि मेडिटेशन से सॉल्व हो नहीं सकता. लेकिन जैसे अब मैं अपना पर्सनल एग्जांपल लूँ, तो मेरे को थोड़ा एस्थमा था. अब मैंने सोचा कि मेडिटेशन से सॉल्व करूँगा, करा सॉल्व तो हुआ ही नहीं. सांस नहीं आएगा, मर जाऊँगा. तो उस टाइम पे तो फिर मैंने पफ लिया, अपना जो ब्यूटाकॉट का पफ होता है, पफ लिया. पफ लेने से सॉल्व हो गया. तो अब मैं मेडिटेशन पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं माइंड अपना किस पे डिपेंडेंट हूँ, मेडिसिन पे. तो मेरा रेफ्यूजी मेडिसिन. पर मेडिटेशन से सॉल्व हो सकता है, हो सकता है,
बट उसके लिए आपकी मेडिटेशन की क्वालिटी जो है वो डीप होनी पड़ेगी। तो मे बी हर एक हमारे डिजीज़ का कुछ साइकोलॉजिकल रिलेशन होता है, पर हमें पता ही नहीं होता है। हमारी साइकोलॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग जो है इफ़ेक्ट्स एंड अट्रैक्ट्स डिजीज़। अगर हमारी थिंकिंग में कुछ गड़बड़ है तो हमारी थिंकिंग विल अट्रैक्ट डिजीज़। सो सो अगर हमारी थिंकिंग अच्छी है तो इट विल रिपेल लॉट्स ऑफ डिजीज़ एंड यू विल हैव ए वेरी हेल्दी लाइफ। और जब जाने का टाइम होगा तब अगर डिजीज़ आएगा भी तो यू नो दैट दिस इज़ गोइंग टू हैपन एंड कुछ और जगह खींच रहे हैं तो इसलिए आप जाना है, तो you will not feel very unhappy about it. So so that's why meditation is good, is very good, and forgiveness meditation is also good. So now write in the comment section which meditation you want to discuss in more detail, as to how to do it and कैसे करना है। तो मैं अपना जो तरीका है आई विल शेयर दैट। और मेरा तरीका कोई भी स्टैंडर्ड तरीका नहीं है तो उसने मेरी खिचड़ी है और आपको अपनी शायद खिचड़ी बनानी पड़ेगी, क्योंकि हर आदमी अलग अलग है, हर आदमी का सोचने का तरीका अलग है। किसी के माइंड में ब्यूटी का क्वेश्चन ज़्यादा है, किसी के में लॉजिक ज़्यादा है, किसी में कुछ ज़्यादा है, किसी में कुछ ज़्यादा है, किसी में माइंड में जोक्स भरे हैं, किसी के माइंड में सैडनेस भरी है। तो अलग अलग माइंड है, कोई सीरियस माइंड है, कोई नॉट सो सीरियस माइंड है, ठीक है। तो अलग अलग माइंड्स हैं और हर एक माइंड को रियलिटी समझने का अपना ही एक ढंग होता है और अपने ही उसका वो होता है। तो हाँ, योर मेडिटेशन विल बी एक्सक्लूसिवली योर मेडिटेशन, your way to meditate, but maybe you can take some tips from my way, and I have also taken my tips from many traditions, many ways, okay। जो मेरे को फिट हो गया वो मैंने ले लिया और जिससे मेरा माइंड मुझे लगा थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है वो मैंने ले लिया। सो दिस इज़ all that I have to say, and you just write in comment section which meditation is you want to discuss in more detail। and अभी तो मेरे सुनने वाली लिसनर ही एक है तो शी कैन टेल, एंड देन we'll go to the next video।